और ख़बरों की शुरुआत करेंगे आसाम से। आसाम के द्रांग ज़िले में तजावुज़ात हटाने की एक मुहिम चल रही थी। इसकी मकामी अफराद मुखालिफत कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस और मकामी मुजाहिरीन के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए फायरिंग कर दी, जिसमें कम अज़ कम 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इस तसादुम में मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार भी जख्मी हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी डंडों का खूब इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कई मकामी अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि आसाम के द्रांग ज़िले में तशद्दुद उस वक्त फूट पड़ा जब ढालपुर में कई बरसों से मुकीम लोगों को हटाने की मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की मुखालफत में मकामी लोग मुजाहरा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा कि तशद्दुद के लिए रियासती इंतजामिया जिम्मेदार है। वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने इस पूरे मामले में अदालती जांच के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। और वहीं आसाम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता ने कहा कि मुजाहिरीन पर जानलेवा हमले करने वाले फोटोग्राफर हानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका केस सीआईडी के हवाले कर दिया गया है। जब डीजीपी से ये पूछा गया कि वीडियो की बुनियाद पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जहां भी एसओपीज और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई है वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। कैमेरा पर्सने जिजन परि थका व्यक्तिजনৰ गात जपियाइছিলে আৰু আমাৰ পুলিচৰ মানুহে ৰখাইছিলে। সেই মানুহজনক আমি বিচাৰি পালোঁ। তেওঁ পলাইছিলে। পলোৱাৰ পৰা আমি মানুহ চোৰাংচোৱা লগাই তেওঁক ধৰাই আনিলোঁ। গতিকে তেওঁ এতিয়া CIDৰ জিম্মালৈ গৈ আছে। বিশেষ জেগাৰ পৰা লুকাই থকা এই ভিডিঅ'টোক লৈ আৰু এটা চৰ্চা হৈছে স্যাৰ। এজন আৰক্ষী বিষয়াও তেওঁ গুলি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ওপৰত এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্যাৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব। এতিয়া ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। গতিকে তদন্তাধীন সকলো বস্তু ওলাব আৰু বহুত কথা ওলোৱা নাই, বহুত কথা ওলাইছে। গতিকে সমুদায় বস্তু ওলোৱা নোলোৱা সমুদায় বস্তুৰ ভালকৈ তদন্ত হ'ব। হ'ব, মই পুলিচ, মই বিধায়ক চিধায়কৰ কথা নাপালোঁ। उधर आसाम के रुकने पार्लियामेंट अब्दुल खलीक ने ट्वीट करते हुए फोटोग्राफर दामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, इससे क्या सज़ा मिलती है ये अहम है। उन्होंने फोटोग्राफर दामिया के खिलाफ फास्ट ट्रैक ट्रायल का मुतालबा किया। वहीं ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने तजावुज़ात हटाओ मुहिम के दौरान तशद्दुद के खिलाफ ज़िला द्रांग में 12 घंटे के बंद की कॉल दी है। आज बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और जमीयतुल उलमा हिंद ने बंद की हिमायत की है। द्रांग में बंद का असर देखा भी जा रहा है। बाजार पूरी तरह से बंद है, सड़कों पर ट्रैफिक नदारद है। इंतज़ामिया ने बंद के मद्देनज़र सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए हैं। वाज़ेह है कि आसाम हुकूमत की तजावुज़ात हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प के नतीजे में 2 अफराद हलाक, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने तजावुज़ात हटाओ मुहिम को आज के लिए मनसूख कर दिया है। लैंड है वो इवेक्शन होने से है, क्योंकि वो जो 1985 में जो जब असम आंदोलन हुआ था उस टाइम से अभी तक वो इवेक्शन नहीं हुआ। और जो हम जिलावासी है उसके लिए प्रोलॉन्ग डिमांड है उस लैंड पर इवेक्शन होना चाहिए। अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो इवेक्शन चल रहा है, हम उस जो इवेक्शन चल रहा है उसको वेलकम किया है। और कोई किसी को नहीं जाना चाहिए, उस बात में भी प्रशासन को ध्यान देने चाहिए।